अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप सबको डिस्कवर द वर्ल्ड में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, 9/11 तारीख का वो मोड़ है जिसने पूरी दुनिया की तारीख को बदल दिया और इस वाक़े के बाद मुजाहिद दहशतगर्द करार पाए और दहशतगर्द मुजाहिद बन गए और इस हमले का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया गया। इसलिए 9/11 के बाद उम्मत मुस्लिमा पर जो मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती और इसी चीज को लेकर इराक, शाम और लीबिया तक को आगो खून में नहला दिया गया और वतन अजीज पर गैरों की जंग मुसल्लत कर दी गई। जबकि इसी जंग की पादाश में हम अपने सैकड़ों फौजी जवान और हजारों मासूम अवाम की जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे इत्तेहादी बाकायदा तौर पर एक साजिश के तहत हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं, बल्कि वो अपनी हर पॉलिसी से हमारे दुश्मनों को मजबूत और हमें कमजोर करने में दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन आज भी कोई अमरीकी इस सवाल का जवाब खुलकर नहीं दे सका कि 9/11 के हमले के पीछे असल कौन था, और ना ही वो इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करना चाहते हैं और बगैर सोचे समझे इसका इल्जाम मुसलमानों पर थोप देते हैं। लेकिन हाल ही में CIA के साबिक अफसर मैल्कम हार्वर्ड ने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इस इंकिशाफ ने अमरीकियों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। नाज़रीन ग्रामी, मकार सयूनियों की साजिश का भांडा फोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इस साजिश में शरीक अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का साबिक अफसर मैल्कम हार्वर्ड है, जिसने बिस्तरे मर्ग पर अपने बयाने नज़ा में इंकिशाफ किया कि 9/11 का वाकया मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने का सोचा समझा मंसूबा था, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुसलमान पूरी दुनिया में अपनी ताकत और कुव्वत ईमानी के बलबूते पर छाए हुए थे और उस वक्त जाहिरी तौर पर कोई भी मुल्क या रियासत मुसलमानों को शिकस्त देने के काबिल नहीं थी। लिहाजा फिर इनको अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए एक साजिश रची गई और बाकायदा एक प्लान के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उस रोज खाली कराया गया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। अमरीकी खुफिया एजेंसी के साबिक अफसर ने मजीद एतराफ किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका खेज मवाद हमने खुद ही नस्ब किया था और जो त्यारे ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतों से टकराए थे वो भी रिमोट कंट्रोल और खाली थे। यहां तक कि उन त्यारों का सिग्नल रिसीवर भी दोनों इमारतों में 5 मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किया गया था। उन्होंने मजीद बताया कि पेंटागोन में CIA के हेडक्वार्टर की एक इमारत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने का मंसूबा बनाया गया और उस वक्त इस मंसूबे में चंद एक के सिवा सबने मदद की और जिसने मदद करने से इनकार किया उसे खुफिया तरीकों से कत्ल कर दिया गया। मैल्कम के मुताबिक जिस इमारत में यह मीटिंग जारी थी उस इमारत में त्यारे का ट्रैफिक रिसीवर नस्ब किया गया था ताकि सबूत लीक ना होने पाए। मैल्कम ने खुलकर वाज़े तौर पर एतराफ किया कि ट्रेड सेंटर को तबाह करके प्लान के मुताबिक इस वाक़े का इल्जाम मुसलमानों पर आयद किया गया और जैसा कि आप जानते हैं कि इस नाकर्दा गुनाह की पादाश में मुसलमानों की नस्ल कुशी आज भी जारी है और इन पर पूरी दुनिया में दहशतगर्द का लेबल चिपका दिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, इससे कबल एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बनाने के इल्जाम में इराक के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई का भांडा फोड़ा था और उस प्रोफेसर ने इंकिशाफ किया था कि इराक के तबाहकुन हथियारों की कहानी एक तालिब इल्म के मकाले का तहय्युल था जिसे CIA ने अपनी रिपोर्ट जाहिर करके इराक पर यलगार का जवाज बनाया और फिर सद्दाम हुसैन हुकूमत का तख्ता उलटने और इराक को खंडर में तब्दील करने के बाद अमरीकी हुकूमत ने एतराफ किया कि इराक पर हमला गलतफहमी का नतीजा था। जबकि मैल्कम के एतराफी बयान से जाहिर होता है कि अलकायदा का क्याम भी अमरीका की मरहून मिन्नत है और दाइश समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों को भी दरपर्दा अमरीका का ही आशीर्वाद हासिल है। अमरीका ने पहले मुसलमानों को कर्जों का आदी बनाकर गुर्बत की खाइयों में धकेला और फिर हम में से ही कुछ लोगों को खरीद कर दहशतगर्द बनाया और उनके ताल्लुक से तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द ठहराने लगा। लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछली चंद दहाइयों से मुसलमान मुल्कों पर अमरीका के नवाजे हुए लोग हुक्मरान हैं जो मुसलमानों को आपस में मसलकी, कौमी, लसानी और इलाकाई तासुब की बुनियाद पर लड़ा रहे हैं और अब हालत ये हो चुकी है कि एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। लिहाजा अब ऐसे मुंतशिर ग्रोह को मशके सितम बनाना अगयार के बच्चों के लिए खेल बन चुका है और इन्हीं लड़ाइयों से फायदा उठाते हुए दुश्मन की जानिब से फलस्तीन, इराक, शाम, अफगानिस्तान, कश्मीर, नेपाल और दीगर ममालिक में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है।
जबकि रही सही कसर मगरबी ममालिक निकाल देते हैं, जहां कभी तो पैगंबर इस्लाम के तौहीन आमेज खाके शाया करके इनकी दिल आजारी की जाती है और कभी कुरान जैसी अल्लाह की पाक किताब की बेहुरमती की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद आलम इस्लाम एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होने को तैयार नहीं और कहीं वहाबी, कहीं शिया, कहीं देवबंदी, कहीं बरेलवी, कहीं अहले हदीस, कहीं इस्माइली और कहीं मालकी, हनफी, शाफी और हम्बली मसलक के नाम की दीवारें खड़ी करके मुसलमानों को सैकड़ों खानों में तकसीम कर दिया गया है। और इस तारीखी इंकिशाफ के बाद भी किसी इस्लामी मुल्क में ये जुर्रत नहीं है कि वो मैल्कम के एतराफी बयान के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नेहाद जंग से अलग होने का ऐलान करे। और अगर 58 इस्लामी ममालिक आज आपस में मुत्तहिद होते तो वो किसी भी प्लेटफार्म पर मैल्कम हार्वर्ड के बयान की बुनियाद पर अमेरिका के खिलाफ मुकदमा कायम कर सकते थे और इसे आलम इस्लाम से खुले आम माफी मांगने और इनके नुकसान का हर्जाना अदा करने पर मजबूर कर सकते थे। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई। जबकि कुछ अरसा पीछे जाया जाए तो 1970 के अशरे में आलम इस्लाम को चंद बहादुर सरबराहों की क़यादत नसीब हुई थी, जिन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने और सुपर पावर्स को चैलेंज करने की ठान ली थी। लेकिन अमेरिका ने इन लीडरों को इनके अपनों के जरिए खत्म करा दिया, जिनमें जुल्फिकार अली भुट्टो, शाह फैसल, ईदी अमीन, अहमद सुइकारनो, सदाम हुसैन, कर्नल कजाफी, अहमद रजा शाह पहलवी, यासिर अरफात, शाह हुसैन और अनवर सादात शामिल हैं। ये नविश्ते दीवार है कि जब तक मुसलमान अपने आपसी इख्तिलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुत्तहिद नहीं होते तब तक तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर है। शायद शायर मशरिक ने भी इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इस तारीखी वाक़े की तफसील को जानने की कोशिश करें तो ये वाक़या 11 सितंबर 2001 को रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में दिन के वक्त पेश आया था, जिसमें 4 फिजाई मुसाफिर बरदार त्यारे अगवा होकर खुदकुश अंदाज में अमरीकी सरमायादाराना बर्तरी की अलामत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए गए थे, जिसकी 100 से ज्यादा मंजिलें थीं। और इस हादसे के नतीजे में ये इमारतें मुकम्मल जमीन बोस हो गई थीं और हजारों लोग जान से गए थे, जिसके बाद इस वाक़े को दहशतगर्दी से मंसूब कर दिया गया। इस वाक़े में अमेरिका से 4 सवारी त्यारे अगवा किए गए थे, जो अमेरिका के मुख्तलिफ अहम मराकिज पर गिराए गए थे, जिनसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों बुर्ज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसी दिन को 9/11 के नाम से याद किया जाता है, जबकि अमेरिका की जानिब से इस वाक़े का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर उसामा बिन लादेन को ठहराया जाता है और कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद एक दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा का सरबराह था। इन वाक़यात के बाद पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट कर दिया गया था और अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा से मिलने वाली सरहद को बंद कर दिया था और इसके साथ ही अमेरिकी फिजाओं में जंगी त्यारों ने परवाजें शुरू कर दी थी, जबकि अमेरिकी बहरी बेड़े भी हरकत में आ गए थे और तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए थे और किसी आम त्यारे को परवाज की इजाजत नहीं दी गई। यहां तक कि तमाम सरकारी इमारतों को खाली करा लिया गया और सरकारी तनसीबात पर फौज मुतय्यन कर दी गई। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने हिदायत जारी कर दी कि वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वानिया और मगरबी वर्जीनिया में तमाम अदालतें और दफातर ता हुक्म सानी बंद रहेंगे। इसी तरह कांग्रेस की इमारत भी खाली करा ली गई और वो तमाम 19 इमारतें जो पुलिस के कंट्रोल में थीं बंद कर दी गई। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इस साजिशी वाक़े के बाद इसका सारा इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया गया और इनको पूरी दुनिया के सामने जालिम और दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। मगर मैल्कम के इस ताज़ा इंकिशाफ के बाद अमेरिका का भांडा फूट चुका है और इस तरह एक बार फिर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।